कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। ये एक ऐसा समय है जिस समय के अंदर खर मास की उत्पत्ति हो रखी है। जी हाँ, सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास की उत्पत्ति होती है। तो इस समय के अंदर हो रही धनु संक्रांति के साथ में हमारे सामने जो बदलाव होते हैं, ये बदलाव राशियों के ऊपर भी परिवर्तन करते हैं, ये बदलाव हमारे जीवन के ऊपर भी परिवर्तन करते हैं, ये बदलाव विशेषतः प्रकृति के ऊपर भी बड़े परिवर्तन करती हैं। तो जो ये खरमास का प्रारंभ हुआ, ये खरमास इस बार विशेष पहलुओं के ऊपर असर डाल रहा है। क्यों इतना महत्वपूर्ण हो रहा है ये खरमास? ये खरमास जो एक्टिवेट कर रहा है दो महत्वपूर्ण राशियों को, जिसमें मीन राशि भी प्रभावी हो रही है और धनु राशि भी प्रभावी हो रही है। इस समय के अंदर स्थितियों को पूरी तरीके से बदलाव को ओर लेकर के जा रहा है और इसका असर हम लोगों को अपकमिंग मार्च तक दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये वो समय होगा जिसमें राशियां यानी कि स्थितियों को बदलने का काम करती हैं। तो इसके अंदर कार्य, शुभ कार्य आप लोगों को पता है नहीं होते, तो शुभ कार्य, मांगलिक कार्यों को वर्जित माना जाता है। धार्मिक चीज़ों के ऊपर बदलाव की स्थिति उत्पन्न हुई रहती है। शास्त्रों के अंदर ऐसा कहा गया है कि धर्म कर्म का कार्य करें और इस समय के अंदर दान पुण्य का कार्य करें, योग पूर्ण कार्य करें, ताकि स्थितियां अच्छी हो पाए। क्योंकि नेगेटिव फेज के ये दिन होते हैं और नेगेटिव फेज के दिनों के अंदर हम लोग कई बार गंभीर बीमारियों से गुजरते हैं। कई बार पेट की समस्याएं, मैंने आप लोगों को जैसा पुराने वीडियो में भी चेताया था कि पेट की समस्याएं, हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स की उत्पत्ति, इस टाइम के अंदर कैंसर पेशेंट्स की उत्पत्ति और ब्लड रिलेटेड बीमारियों को सबसे ज़्यादा सतर्कता के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के पेशेंट इस टाइम में गंभीर समस्याओं में घिर जाते हैं। और ये एक ऐसी समय होता है जिसके अंदर अगर हम चाहें तो जो घर का मुखिया होता है, जो घर का मेन पर्सन होता है, अगर वो कोई बदलाव करता है तो उसका असर हम लोगों के संपूर्ण जीवन के ऊपर पड़ता है। सिमिलर लाइक एज अगर मैं देश के बारे में बात करूंगा तो देश के अंदर जो मुखिया हैं हमारी, अगर वो कोई भी फैसला लेते हैं तो उसका असर हमारे संपूर्ण जीवन पर, प्रत्येक व्यक्ति जो उस देश के अंदर रह रहा है उसके ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है। और यही वो दृष्टिकोण होता है जहाँ पे शुरुआत होती है चिंगारी की, एक नए बदलाव की, जिसको पुरानी चीज़ों को, पुरानी सभ्यताओं को हटाने के बाद में नई सभ्यताओं की ओर रुख करने का मोड़ लिया जाता है। ये जो धनु राशि में बन रहा है ये खरमास है, ये खरमास इस बार बहुत बड़े तौर के ऊपर बदलाव को ला रहा है, क्योंकि इस समय के अंदर एक ऐसी स्थितियां भी निकल करके आ रही हैं जहां पर दिसंबर के महीने में त्रिग्रही योग और चतुर्ग्रही योग भी पूर्णतः बलशाली होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसके साथ साथ आप ये देखिए कि शुक्र इस बार अस्त दिखाई दे रहे हैं और आगे बढ़कर के शुक्र के अस्त होने की स्थिति के साथ साथ केवल एक ग्रह अस्त नहीं है, इसमें आपके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के कारक, वाणी के कारक भी अस्त होते हुए नजर आएंगे। तो ये एक ऐसी समस्याओं का समय होगा जिसमें घटनाएं हमारे जीवन के अंदर कांड कर जाती हैं, बड़े तौर के ऊपर कांड कर जाती हैं। और इस प्रकार की घटनाएं आप देखिएगा कि जब भी सूर्य और मंगल की युति संबंध भी बना है तो पिछले कई महीनों से हम लोगों ने उन प्रभावों को होते हुए देखा है। लेकिन इस बार का ये प्रभाव साथ ही साथ बुध और शुक्र को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो जिसके कारण फैसले, जिसके कारण बुद्धि, जिसके कारण लग्जरियस विवेक, लग्जरियस लाइफ हिल जाए, ये बहुत बड़े कारक बन रहे हैं। क्योंकि 3 ग्रहों के साथ में जाने के बाद में 29 दिसंबर को मंथ का आखिरी के कुछ दिन, 3 दिन पहले 29 दिसंबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा और ये धनु राशि के अंदर चले जाएंगे। और चतुर्ग्रह योग का निर्माण जब एक साथ धनु राशि के अंदर 4 बड़े ग्रह, मतलब जिसमें शुक्र जो अपने आप को संभाले, बुध जो अपने आप को संभाले, मंगल और उनके साथ साथ सूर्य, ये एक ऐसे कॉम्बिनेशन को जन्म देगा जिनके अंदर फायरी स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसे कॉम्बिनेशन जो एक साथ हमारे सामने बड़ी असैसिनेट होने वाली घटनाएं, किसी ना किसी बड़े नेता के ऊपर खतरा मंडरा जाए,
कोई नुकसान हो जाए उनको, या किसी प्रकार की कोई एक ऐसी घटना घटित हो जाए जिसके कारण टेररिज्म के मूल भाव ही बदल जाए, मतलब टेररिज्म की घटना कोई जो बड़े तौर के ऊपर हम लोगों को इस समय के अंदर उत्पन्न होने वाले हालातों को दिखा रही है। तो ये एक ऐसा टिपिकल फेस हमारे सामने निकल करके आ रहा है जहाँ पे असर प्रकृति के होने वाले बदलाव को भी हमारे सामने डालता है, जहाँ पर असर हमारे सामने राजनीतिक पहलुओं के ऊपर भी डालता है। और ये शुरुआत करा देता है संघर्ष की, जिसमें रुपए और डॉलर के प्रति भेदभाव की भावना जागृत होती हुई नजर। ये एक ऐसे समय की उत्पत्ति कराए जिसके अंदर हम लोग ये सोचें कि स्थितियां कहीं ना कहीं पर अच्छी तो बन रही हैं, लेकिन उनको अच्छा बना करके चलाया नहीं जा रहा है। ये एक ऐसा समय होता है जहाँ पे हर एक व्यक्ति थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जहाँ पे दिन प्रतिदिन हम लोग ये सोचते हैं कि ये असमंजस की स्थिति में पड़ने वाले भाव मेरे मन के अंदर क्यों उठ रहे हैं, मैं कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, और इन फैसले का असर मेरे जीवन के ऊपर कैसा पड़ेगा, इसके बारे में गंभीर सोच बड़े कारक को जन्म देती हुई नजर आती हैं। तो जहाँ पर ये स्थितियाँ विकार का रूप ले लेती हैं, भ्रम का रूप ले लेती हैं, मानसिक चेतना को खत्म करने का प्रयास करती हैं, यही वो कारक होते हैं जहाँ पे मुश्किलों के अंदर कई हालात और कई अनैतिक फैसलों का जन्म होता है। और ये अनैतिक फैसले जीवन के ऊपर बहुत बड़े असर डालते हैं। अब इस समय से अगर हम लोगों को बचना है तो किस प्रकार से हम लोग इस समय में बच सकते हैं? हम इस समय के अंदर सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में गुड़ और कुमकुम डाल करके अगर जल दें और उस जल को हम किसी पेड़ पौधे के अंदर चढ़ाएं, और जब वो जल की किरणें, निकलने वाली किरणें हमारे ऊपर असर डालेंगी, तो एक फेनोमेना भी क्रिएट होता है, साइंटिफिक फेनोमेना भी क्रिएट होता है कि हमारे ऊपर उन 7 प्रकार के रंगों से निकलने वाली ऊर्जा हमारे ऊपर बदलाव करती है। और साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ साथ इसका एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट भी है कि सूर्य उन स्थितियों को होल्ड करने की ताकत रखता है, क्योंकि 9 ग्रहों के राजा भी माने जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़े कारक, बहुत बड़े बदलाव के समय का जन्म हुआ है। और इस जन्म का असर अब आगे हम लोगों को, इस ग्रहों की श्रेणी का असर कैसे भोगना पड़ेगा, ये आगे आने वाला समय आप लोगों को दिखाता हुआ जाएगा। जैसे जैसे ये समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, आप देखिए कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें, विभिन्न प्रकार के फैसले चर्चाओं का विषय बनते हुए नजर आएंगे। और वो ऐसी चर्चाएं होंगी जिनमें पब्लिक उनके अगेंस्ट रहेगी। तो इस प्रकार की उत्पत्ति बहुत हानिकारक और बहुत संवेदनशील हालातों को जन्म दे रही है। तो बच करके रही। असर जो होगा वो प्रकृति के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, सरकारी पहलुओं के ऊपर बड़ा योगदान देगा कि हम कुछ कर गुजरने की ताकत रखें। लेकिन अगर कर लिया तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाए तो ये समय बीत जाएगा और हम लोगों को आगे केवल और केवल भोगना पड़ेगा। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए कि कौन कौन से वो नए फैसले हैं जो हमारे सामने हम लोगों को हिलाने का काम करने वाले हैं, वो अब आगे आते हुए दिखाई देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।